Hello students, welcome to Education का अड्डा channel and today we are going to read a very interesting story from famous book Panchtantra of class 6th NCERT। आज हम कक्षा 6वीं NCERT के इंग्लिश बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंडली मैंगूज लेसन, जो कि अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6 से है। और ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं फ्रेंडली मैंगूज, ये लिया गया है पंचतंत्र से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को और समझते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Once means एक बार। A farmer and his wife. Farmer one who works in farm यानी खेत, जो खेत में काम करता है वही क्या कहलाता है? फार्मर यानी किसान। और his wife, उसकी पत्नी, lived in a village, एक गांव में रहते थे विद देयर स्मॉल सन। देयर यानी अपने, स्मॉल यानी छोटे, सन यानी बेटे के साथ में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो एज यूजुअल वेरी मच क्या करते थे? लव करते थे, प्यार करते थे, स्नेह करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन जो है, जो किसान था वो कहता है कि वी मस्ट हैव अ पेट, हमको जो है एक पेट रखना चाहिए। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू पशु, पेट एनिमल। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, है ना। तो हमको एक जानवर रखना चाहिए, पालतू पशु जो है रख लेना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। वो कहता है कि जब हमारा बेटा जो है ग्रोज अप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसको नीड होना, ही विल नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। उसको जो है एक कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, साथी, दोस्त की आवश्यकता होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और वो कहता है कि ये जो पेट हम पालेंगे वही जो है हमारे बच्चे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा? साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी पत्नी को उसका आइडिया जो है पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टीनी मैंगूज। एक शाम जो फार्मर था, किसान था, उसने ब्रॉट किया। ब्रिंग यानी क्या होता है? लाना। ब्रिंग, ब्रॉट उसने एक क्या ला लिया? टीनी मैंगूज यानी छोटा सा बेबी मैंगूज ला लेता है। इट्स अ बेबी मैंगूज सेड हिज वाइफ। उनकी पत्नी ने कहा, अरे ये तो बच्चा है, छोटा सा आप नेवला ले आए हैं, मैंगूज यानी नेवला। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। वो कहते हैं कि वो जो है हमारे बेटे का दोस्त होगा। देखिए आप इस पिक्चर में उनके घर का यहाँ पर सीन दिया गया है। ये क्रेडल है जिसपे बच्चा सो रहा है, पालने पर बच्चा सो रहा है, और ये मैंगूज है, ये उस फार्मर है और उसकी वाइफ। तो इस प्रकार यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। बोथ द बेबी एंड द मैंगूज ग्रीव। अब समय बीता और दोनों के दोनों क्या हुए? ग्रीव हुए, बढ़े। इन 5 or 6 months the mangoes had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. 5-6 महीने में वो जो है मैंगूज फुल्ली ग्रोन हो गया, बड़े साइज में आ गया, फुल साइज में आ गया। और अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, काली काली आंखें, चमकदार थी उनकी, चमकदार आंखों वाली। एंड बुशी टेल, बुशी यानी झाड़ी नुमा, गुच्छेदार जो है उसके बाल थे, पूंछ थे। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। लेकिन 5-6 महीने में जो बच्चे होते हैं वो तो उतने ही बड़े होते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं। बच्चे जो होते हैं, ह्यूमन चाइल्ड होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वो बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन
जो मैंगूस था वो फुल्ली साइज में आ गया था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो सोता था और रोता था। बच्चा है, ह्यूमन का बच्चा है, मानव बच्चा है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, सोते हैं और रोते हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन जो है फार्मर की पत्नी, फार्मर्स यहाँ पे एस ऊपर में देखिए डैश लगा हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, एपास्ट्रोपियस, जिसका मतलब होता है फार्मर की पत्नी, एपास्ट्रोपी है ना। यदि हम इसको डैश को ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स यानी बहुत सारे किसान हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट, उसकी पत्नी चाहती थी, वांटेड होता है चाहना, टू गो टू मार्केट, बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। वह जो है बाजार जाना चाहती थी, इसलिए क्या की वो, शी फेड द बेबी, यानी उस बच्चे को दूध पिला देती है, खिला देती है, एंड रॉक्ड कर देती है। रॉक का मतलब होता है हिलाना, पलने पर झुला देती है ताकि वो क्या कर सके, सो सके। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। वो कहती है, पिक यानी होता है उठाना, पकड़ना, पिकिंग अप द बास्केट यानी अपने बास्केट को पकड़ती है सब्जियां लाने के लिए। शी सेड टू हर हस्बैंड, और उस अपने पति से, हस्बैंड यानी पति से कहती है, आई एम ऑफ टू द मार्केट, बाजार, मैं जो है बाजार जा रही हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा जो है सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर तुम ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगूस। वो कहती है कि तुम जो है उसको लगातार देखते रहना। आई डोंट लाइक टू लीव, मैं पसंद नहीं करती हूँ। डोंट लाइक टू लीव, लीव यानी होता है छोड़ना, मैं उसको छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। अलोन, अलोन यानी होता है अकेला। विद द मैंगूस यानी मैं नेवले के साथ उसको अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम क्या करना, उसकी देखभाल करना, उसको देखते रहना। यू नीडंट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर कहता है, किसान कहता है कि अरे तुमको डरने की, अफ्रेड यानी होता है डरना, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। द मैंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, अरे डरो मत, जो नेवला है वो कैसा एनिमल है, फ्रेंडली एनिमल है, दोस्ताना रवैया अपनाता है, दोस्त की भांति रहता है। इट्स अ स्वीट, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। वो कहता है कि इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, अरे ये नेवला तो जो है हमको उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा प्यारा है। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो तो और बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तुम जानती हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब उसकी पत्नी जो है, द वाइफ वेंट अवे, चली गई, एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और चूंकि उसके पति के लिए, किसान के लिए, हैविंग नथिंग यानी हैविंग का मतलब होता है होना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं था, टू डू इन द हाउस घर में काम करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, इसलिए डिसाइडेड निर्णय लिया उसने, क्या निर्णय लिया, टू गो आउट बाहर जाने का। कहाँ बाहर जाने का, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, वह जो है अपने फील्ड यानी खेत जाने का जो है, खेत को देखने का, निरीक्षण करने का जो है फैसला लेता है और वहां चल देता है। ही रेन इनटू सम फील्ड्स सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स, अब वो निकला तो रास्ते पर जो है उसके दोस्त मिल गए, उनको बातचीत करने लग गया, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर तक जो है वापस नहीं आया, यानी वहीं पर वो उलझ गया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ग्रोसरीज। अब उसकी वाइफ जो मार्केट गई थी, उसने क्या किया, फिनिश्ड किया, खत्म किया, हर शॉपिंग, शॉपिंग यानी होता है अपना खरीदारी करना, ये जो है उसने फिनिश किया, खत्म किया, एंड केम बैक होम, और वापस घर आ गई, विथ अ बास्केट फुल ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है जो राशन का सामान होता है, अनाज होते हैं, उन सब चीजों को लेकर वह जो है घर पहुंची। शी सा द मैंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, और वह जो है
देखती है, सा यानी होता है देखना, सी यानी देखना, शी सा सीन, वह देखी कि मैंगूज क्या कर रहा था, सिटिंग आउटसाइड, बैठा हुआ था, एज इफ वेटिंग फॉर हर, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी, वह जो है जैसे ही देखा क्या किया, रैन टू वेलकम हर, जैसे हम पालतू कुत्तों को पालते हैं या दूसरे जानवरों को जब हम पाल लेते हैं, तो जानवर जब अपने मालिक को देखता है या अपने घर वालों को देखता है, या जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं तो मम्मी पापा चाचा, है ना, इस प्रकार कहते हुए उनकी गोद पर आ जाते हैं, उसी प्रकार उसी तरीके से जो है वह मैंगूज भी उसका वेलकम जो है करता है। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mangoes and screamed blood, she cried. The farmer's wife took a look, जैसे ही उसने उसको देखा, मैंगूज को देखा, स्क्रीम्ड किया, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, उसने जो है चिल्लाया, ब्लड खून, ऐसा जो है वह क्राई की, डर गई, स्क्रीम्ड यानी होता है। The face and paws of the mangoes were simmered with blood, और जब उसने देखा तो फेस चेहरा एंड पास उसके जो पंजे थे वो कैसे थे, सिमर्ड विद द ब्लड यानी खून से लथपथ थे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। जो किसान की पत्नी थी वो क्या कहती है, विकेड एनिमल, दुर्जन खराब जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, वो सोचती है कि उसने क्या कर दिया है, किल्ड कर दिया है, के लिए होता है जान से मारना, मेरे बच्चे को तुमने मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह जो है बहुत ही डरते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जो है उसने उसको डांटा। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries, और चूंकि उस समय जब उसने देखा तो ऐसा सोच ली कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी हो गई थी, विथ रेज, रेज का मतलब होता है रोष प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, क्रोध प्रकट करते हुए उसने क्या किया, विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, पूरे ताकत से क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड सिमर्ड मैंगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, वह जो है अपना जो सामान लाई थी, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, अब बास्केट में सामान था जितना भी, उसको बल भर के उस मैंगूज के ऊपर दे मारती है, और रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, चाइल्ड के क्रेडल की ओर, उसके पालने की ओर वह दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जब देखी तो बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा सो रहा था, नींद में था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और वह देखती है, देखो यू कैन ऑल्सो सी देयर वॉज अ ब्लैक स्नैक, वहां पर जो है एक काले रंग का सांप था, जिसको क्या कर दिया गया था, टॉर्न कर दिया गया था, फाड़ दिया गया था, काट दिया गया था, और वो कैसा था, ब्लीडिंग, यहां पर जो है खून बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और जब उसने ऐसा देखा तो उसको पूरा चीज जो है समझ में आया, रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ कि वहां पर क्या हुआ होगा। शी रन आउट लुकिंग फॉर द मैंगूज, वह जो है अब उसको पता चलता है कि अरे मैंगूज ने तो मेरे बच्चे की रक्षा की है, तो दौड़े दौड़े भागे भागे जो है वह उस बास्केट जिससे वो दे मारी थी, यानी जहां मैंगूस था, वहां जाती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, और कहती है कि अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नैक, अरे तुमने तो स्नैक को मारा, जान से मारा स्नैक को। व्हाट हैव आई डन, और वो कहती है कि मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मैंगूज, अब वो जो है उस मरे हुए, बेचारा छोटा सा जानवर है, उसको जोर से मार दी, वो तो मर गया वो, है ना, उसको अब छूते हुए, who lay dead, है ना, वो मर चुका था, and still unaware of her sobbing, और वो रो रही थी, किसान की पत्नी सिसक रही थी उसको, वो बेचारा क्या जानेगा, उसको तो मार डाली थी। द फार्मर्स वाइफ
द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। अब जो फार्मर की पत्नी थी जिसने एक्टेड, एक्ट का मतलब होता है काम करना, उसने कैसा काम किया था? हैस्टली काम किया था। हैस्टली का मतलब होता है जल्दबाजी से, और रैशली का मतलब होता है अविवेकपूर्ण ढंग से, बिना सोचे समझे जो उसने काम किया था। और बास्केट भर से सामान जिससे भरा हुआ था उससे उसने मार दिया और वो बेचारा डेड हो गया, मर गया। उसको वह स्टेयर करती रही, घूरती रही, देखती रही, प्यार करती रही, पछताती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी जो है उसका बच्चा रोने लग गया। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइप का मतलब होता है पोंछना। शी वेंट टू फीड हर, फीड हिम, वह जो है अंदर गई और उसको फीड की, यानी उसको दूध पिलाई, उसको भोजन कराई। तो इस प्रकार ये स्टोरी यहां पर खत्म होता है। और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमको यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे, बिना सत्यता को जाने, बिना सच को जाने, बिना परखे हमको जो है कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि किसान की पत्नी जो है पहले बच्चे को देख लेती तो वो मैंगूस नहीं मरा होता, उसकी जान बच गई होती, जबकि वो बेचारा जो है उसके बच्चे के जान को बचाने वाला था, है ना। वो तो रिवार्ड पाने का हकदार था, इनाम पाने का हकदार था, लेकिन उसको किसान की पत्नी के रैशली एक्शन के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमको कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।